Hello students, good afternoon. Myself स्मिता रजवाड़ी from सिटीजन स्कूल। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। दलदल मीन्स की गीली जमीन। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही मीन्स की बेफिक्र से बोलता है। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी मीन्स की ध्यान न देना, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो स्टूडेंट्स, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले और बुरे स्वभाव वाले लोग। किसी भी परिस्थिति में हमारा अच्छा स्वभाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस लेसन में नन्ही और बिच्छू की बात की गई है। नन्ही बिच्छू को समझाती है कि बिच्छू उनकी बुरी आदत छोड़ दे, फिर भी वह नन्ही की बात नहीं सुनता। नन्ही की माँ उनकी राह देखती है। नन्ही अच्छा काम करती है, वह सुनकर नन्ही की माँ बहुत खुश हो जाती है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम इसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की नन्ही बिच्छू की जान बचाती है, फिर भी बदले में बिच्छू नन्ही को डंक मारता है। वह अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, पर नन्ही ने निश्चय किया कि उनकी गंदी आदत में छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में फंस गए। पुनः मीन्स की फिर से जो बिच्छू जो है वह फिर से मुसीबत में पड़ जाता है। इस बार वह अपनी पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। पुकारना मीन्स की बुलाना। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मीन्स की विनती करना। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना यह एक मुहावरा है। मन डोलना मीन्स की विचार बदलना। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। दोबारा जीवन दान देना मीन्स की नया जीवन देना। अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। मीन्स की दूसरी बार बिच्छू के प्राण फिर से मुसीबत में फंस जाते हैं। वह फिर से नन्ही को दुख भरी आवाज से बुलाने लगता है और विनती करने लगता है कि यह देखकर नन्ही को दया आ जाती है। नन्ही ने इस बिच्छू को नया जीवन दान दिया। दूसरी बार नया जीवन दान दिया। तो एग्जाम्पल कि सांप जो होते हैं स्टूडेंट्स की, सांप जहरीला होता है। वह चंदन के पेड़ की डाली पे लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के पेड़ को
सांप का विष नहीं लगता है। इस प्रकार इंसान को भी किसी भी परिस्थिति में अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला। खिसिया कर मीन्स की शर्मिंदा होकर बोलता है, और शर्म से पानी पानी होना मीन्स की बहुत लज्जित हो जाना। बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की है, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगती है। थिरकना मीन्स की नाचना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ ही वे बुरा व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन से हमें ये सीख लेनी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और हमारा जैसा अच्छा स्वभाव है वही स्वभाव हमें रखना चाहिए। थैंक यू।